तो बीजापुर पहुंच रहे हैं 130 से ज्यादा नक्सली इंद्रावती नदी पार करते हुए नजर आए हैं। ये तमाम नक्सली, आपको बता दें, नक्सली लीडर रूपेश के साथ सरेंडर करेंगे। ये तमाम नक्सली जो कि यहां से जाते हुए नजर आए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने अपने हथियार डालेंगे। तो जगदलपुर में नक्सली करेंगे सरेंडर, ये बड़ी जानकारी। देखिए, जगदलपुर जहां पर ये नक्सली सरेंडर करने वाले हैं, मुख्यधारा से जुड़ने वाले हैं। ऑपरेशन की निगरानी के लिए अब यहां पर वरिष्ठ अफसर जिनकी तैनाती कर दी गई है। एक बड़ा ऑपरेशन है क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा है, 140 ये नक्सली बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूपेश अगर सरेंडर करता है तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए यह बड़ी सफलता, जवानों के लिए, प्रशासन के लिए मानी जा सकती है। जगदलपुर में नक्सली सरेंडर करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से अब नक्सलियों की समय के साथ नीयत बदलती हुई नजर आ रही है। मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है और ये देख सकते हैं कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिस तरह से नक्सली पहुंचे हुए हैं। और जानकारी मिल रही है कि जगदलपुर में खुद प्रदेश के मुखिया यानी कि विष्णुदेव साय के सामने सरेंडर कर सकते हैं ये तमाम नक्सली। तो देखिए, इस ऑपरेशन में लगातार छत्तीसगढ़ में सफलताएं मिल रही हैं और नक्सल सरेंडर पर गृह मंत्री विजय शर्मा का भी एक बयान सामने आया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने ये कहा, लाल कालीन बिछाकर स्वागत करने के लिए सरकार तैयार है। सभी नक्सली मुख्यधारा में वापस लौटे। बस्तर की जनता लाल आतंक नहीं चाहती। तो रूपेश समेत नक्सली सरेंडर पर बोले हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा। उनकी ओर से यह बयान कि अभी भी जो नक्सली आना चाहते हैं, मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। जगदलपुर में ही आज देखिए यहां पर समर्पण की घोषणा की जा रही है। तो सीएम साय की मौजूदगी में सरेंडर किया जाएगा। रूपेश भी कर सकता है सरेंडर। सरेंडर से पहले पुलिस महकमे की अब तैयारियां भी यहां पर जोरों पर चल रही हैं। जिस तरह से रूपेश के साथ 140 ये नक्सली बताए जा रहे हैं जो कि सरेंडर कर सकते हैं। और देखिए, लाल आतंक किस तरह से अब छत्तीसगढ़ में कमजोर नजर आ रहा है। पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग हैं। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ओर से ये कहा गया है कि जो नक्सली आना चाहते हैं उनका स्वागत किया जाएगा। एक दिन पहले आपने देखा कि कैसे बड़े नक्सली सोनू दादा ने महाराष्ट्र में अपने हथियार डाल दिए। तो वहीं अब खबर है कि एक और सीसी मेंबर रूपेश अपने साथियों के साथ छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर सकता है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह पूरी जानकारी दी और बताया कि सुरक्षा बलों के पराक्रम का ही यह असर देखा जा रहा है कि अब जो बड़े नक्सली नेता हैं वो भी सरेंडर करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ का ही सवाल करूं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने जिस गति से सरेंडर किया है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा क्या बदल गया? जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल के जवान दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान कर रहे हैं, नक्सल संगठन के बड़े बड़े नेता या तो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं। और अभी इवन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के घोषणा के बाद कि हम बरसात में भी ऑपरेशन करेंगे, बरसात में भी ऑपरेशन चला। और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर जिस प्रकार से आज काम हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर नक्सल मुक्त होगा। बस्तर में खुशहाली और तरक्की आएगी। हमसे बात करने के लिए। तो एक और जहां पर नक्सल मुक्त हो रहा है छत्तीसगढ़, तो वहीं उसका असर बिहार में भी दिख रहा है। कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मनोज लोईवाल, पटना, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो डिप्टी सीएम अरुण साव की ओर से ये जानकारी दी गई है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे पंकज सिंह भदौरिया, हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, सालों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ की नक्सलवाद, अब लेकिन धीरे धीरे ये नक्सलवाद कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। डेडलाइन भी नजदीक है मार्च 2026 की। बार बार केंद्रीय गृह मंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं, नजर बनाकर रखे हैं। लेकिन अभी अगर सबसे बड़ी सफलता की बात की जाए वो रूपेश को लेकर है और उसके और दूसरे साथियों को लेकर है, जो 140 का आंकड़ा बताया जा रहा है। कब तक सरेंडर कर सकते हैं? अभी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है इसको लेकर?
देखिए साक्षी, अपने दर्शकों को हम अपडेट कर दें कि यह सबसे बड़ा नक्सलवाद के इतिहास में समर्पण कहलाएगा, क्योंकि जी। इसमें 140 नक्सली एक साथ सीधे सरेंडर करेंगे। इसमें रूपेश के साथ में रणनीता भी सरेंडर करने के लिए पहुंच रही है। अबूझमाड़ के इलाके से तस्वीरें निकल के आई हैं कि अत्याधुनिक हथियार AK-47, कार्बाइन, SLR और ऐसे बड़े हथियारों के साथ नक्सली सीधे समर्पण करने के लिए उस इलाके से निकल रहे हैं। उसमें से 15 DVCM रैंक के नक्सली हैं, जिनमें सरकार की रणनीति के तहत 5 लाख रुपए का इनाम होता है। SZC कैडर के 2 नक्सली हैं, जिसमें 25-25 लाख का इनाम होता है। CC मेंबर यानी कि जो रुपये थे, उनमें लगभग 1 करोड़ रुपए का इनाम था। 70 के दशक से ये जो नक्सलवाद चला आ रहा था, जो कि एक नासूर बन गया था, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि उड़ीसा के बॉर्डर के क्षेत्र में पूरे कॉरिडोर में एक अपना लाल पट्टी बना के रखे थे। इसे महज 8 महीने में सरकार की एक घोषणा ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। 8 महीना पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद हम देश से पूरी तरीके से सफाया कर देंगे, जिसके बाद एक दृढ़ संकल्प के साथ ऑपरेशन चलाए गए। बस्तर का अंदरूनी इलाका हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, उड़ीसा का इलाका हो, लगातार उनके जो पुलिस मेंबर ब्यूरो हैं, उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। जब नक्सलियों ने देखा कि हमारे बड़े लीडर, 30 कैडर के लीडर मारे जा रहे हैं, अब बच पाना मुश्किल है, तो उन्होंने समर्पण का रास्ता अपना लिया। कल ही आपने देखा कि वेणुगोपाल ने समर्पण कर दिया 60 नक्सलियों के साथ। वेणुगोपाल एक नक्सली नहीं था, वो एक बड़ी विचारधारा था, एक बड़ा विचारधारा का समर्पण है। ये मान लीजिए कि वेणुगोपाल यदि समर्पण करता है तो नक्सलवाद वहां से जड़ से उखड़ जाएगा। उसी तरीके से ये रूपेश भी है। रूपेश भी कई वर्षों से नक्सलवाद से जुड़े हुए थे। ये आइडियोलॉजी के साथ वहां पर काम करते थे। कई इनकी विचारधारा पूरे नीचे तक फैलाई जाती थी, जिसके बाद नक्सलवाद चारों ओर पनपता था। जब ऊपर नीचे से जड़ ही कट जाएगी तो पेड़ कहाँ से बचेगा, सारा का सारा धराशायी हो जाएगा। इसी तरीके से ये पहला समर्पण नहीं है। अब आप देखना लगातार इसी तरीके से और समर्पणों की संख्या बिल्कुल, यानी कि आने वाले दिनों में भी ये तमाम नक्सली जो है समर्पण कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन पंकज, जगदलपुर में जिस तरह से बात कही जा रही है कि यहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में वहां पर सरेंडर करेंगे, वहां की अभी स्थिति की बात की जाए तो किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर अब वरिष्ठ अफसरों का पहुंचना जारी है, जवानों की तैनाती कर दी गई है, तो वहां की जरा बताइए क्या कुछ अभी अपडेट आपके पास? देखिए साक्षी, जगदलपुर में इसका समर्पण इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि जनता को एक मैसेज देना है। जिस नक्सलवाद से बस्तर की जनता डरती थी, जिस नक्सलवाद को नासूर समझती थी, वो अब हथियार डाल करके मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लालबाग में एक बड़ी तैयारी की गई, जिसमें स्वयं प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय पहुंचेंगे, गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद रहेंगे, पुलिस के तमाम अधिकारी रहेंगे, CRPF के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसके सामने लाल कारपेट बिछा करके, क्योंकि नक्सलवाद भी लाल सलाम का नारा बुलंद करता हुआ चलता था और एक समय नक्सलवाद कहता था कि हम बंदूक की गोली से क्रांति लिख देंगे। मगर सरकार की समर्पण नीति में वह शांति का रास्ता चुन रहा है, इसलिए कल उसे बड़े धूमधाम से समर्पण करवाया जाएगा, ताकि ये मैसेज दिया जाएगा कि जो नक्सलवाद बस्तर के गलियारों में फल फूल रहा था, जिसे लोग नासूर समझते थे, अब वो शांति, अमन और चमन के रास्ते में चलेगा। जी बिल्कुल, और ये सालों की समस्या धीरे धीरे अंत जरूर अब होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सालों में नहीं हो पाया, क्या वो वाकई में मार्च 2026 से पहले हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा? कितने नक्सली अभी ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं? लगातार हम देख रहे हैं ऑपरेशन अभियान का असर तो देखा जा रहा है, लेकिन कुछ नक्सली बौखलाए हुए भी हैं, उनकी ओर से बौखलाहट भी उनकी सामने आ रही है। चलिए, फिलहाल इस सरेंडर को लेकर आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा पंकज, जैसे ही कोई आपके पास अपडेट हो जुड़ेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया।